एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद डाला। कांस्टेबल की मौत हो गई है। ये आखिर बिहार में हो क्या रहा है? असली चालक है मुख्य आरोपी, वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इतना बड़ा दुस्साहस, पुलिस कर्मियों को चेकिंग के दौरान रौंद डाला। अभी जो आपने दृश्य देखा, यह दृश्य था बिहार की राजधानी पटना के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र के अटल पथ का, जहां पर कुछ पुलिस कर्मियों को देर रात एक स्कॉर्पियो ने बुरी तरीके से जख्मी किया और एक महिला कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल आपको बताते चले कि यह दृश्य है 11 जून की रात का, जब रात को अटल पथ पर करीबन 9 से 10 पुलिसकर्मी उस इलाके में आती जाती गाड़ियों की जांच कर रहे थे। उस जांच के बीच अचानक से एक स्कॉर्पियो इतनी तेजी से आई कि पुलिस वालों को समझने का मौका नहीं मिला और मौके पर ही एक महिला कांस्टेबल की उस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई और साथ ही 2 पुलिसकर्मी जो है बुरी तरीके से घायल हो गए। अब मामले से ड्राइवर फरार है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो स्कॉर्पियो की स्थिति है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। मौके पर ही जो है 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक महिला कांस्टेबल जिसका नाम कोमल था, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब ये दर्दनाक हादसे के बाद जो है ड्राइवर फरार है, लेकिन अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पर एसएसपी अवकाश कुमार ने जो है इस हादसे की पुष्टि की है। ये सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पर रात्रि में 10:30 से 12:30 की चेकिंग सभी जिले में पूरे जिले में लगाई गई थी। यहाँ पे अटल पथ पर भी एसके पुरी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करके भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक बहुत तेज रफ्तार से कार ने आकर पीछे जो कार चेक हो रही थी उसको धक्का दिया और जो आगे कार जिसकी चेकिंग हो रही थी उससे फिर पुलिस वालों को लगा, जिसमें लोग घायल हैं। अभी निकटतम हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे इलाज चल रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जिस गाड़ी ने धक्का मारी थी उसके 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ड्राइवर फरार हो गया है। आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल? 3 पुलिसकर्मी घायल। तो जैसा कि आपने सुना, यह था एसएसपी अवकाश कुमार का बयान। उन्होंने इस हादसे की पुष्टि की है और साथ ही यह बताया कि इस दर्दनाक हादसे में क्या क्या जनहानि हुई है और साथ ही पटना पुलिस ने ट्वीट करके भी इस हादसे की पुष्टि की है। अब इस पर जो है सियासत तेज हो गई है बिहार की। आपको बताते चले कि आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी अब इस पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने जो है बिहार की अभी की स्थिति की निंदा की है और साथ ही कहा है कि अब तो बिहार में पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है, राज्य का क्या होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब जंगल राज नहीं, महाजंगल राज की तरफ बिहार बढ़ रहा है, जहां खुलेआम गुंडागर्दी और इस तरीके की हादसे जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही पुलिसकर्मी भी अब सुरक्षित नहीं है। तो यह था बड़ा बयान। आपको सुनाते चलते हैं कि मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा। कल देर रात पटना में अटल पथ पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद डाला। जब उस गाड़ी को रोकने का प्रयास पुलिसकर्मियों ने किया तो उसमें एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। ये आखिर बिहार में हो क्या रहा है? 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, लेकिन जो असली चालक है मुख्य आरोपी, वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इतना बड़ा दुस्साहस, पुलिस कर्मियों को चेकिंग के दौरान रौंद डाला वाहन से। ये बिहार में पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया है। ये बता रहा है कि अब तो वर्दी वाले पुलिस भी सुरक्षित नहीं रहे और ये हाल है बिहार की राजधानी पटना का, जहां सरकार के नाक के नीचे, पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि इस हादसे के बाद किस तरीके से बिहार की राजनीति तेज हो गई है, बिहार की सियासत भी तेज हो गई है और साथ ही एक तरीके से एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना थी जिसको भूलने में अब शायद सदियां लगेंगी, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। और साथ ही वो जो गाड़ी थी वो बीजेपी पर, उस पर बीजेपी का झंडा था। इसको लेकर भी काफी गर्मा गर्मी चल रही है दोनों पक्षों के बीच में। आगे आने वाले कार्रवाई क्या होगी यह जानना दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अशोका न्यूज़।